लता दीदी का संगीत की दुनिया में कितना बड़ा स्थान है, यह समझने के लिए आपको इंटरव्यू देखना और सुनना चाहिए। लता दीदी की बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा 23 साल पहले जो उन्होंने कहा था वो आज भी सच है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका नाम सिर्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। ऐसा व्यक्तित्व जिस पर पूरे देश को मान है, सम्मान है। हमारे साथ हैं लता मंगेशकर। लता जी, आज की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई पुरस्कार मिलने पर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ संगीत की। हमारे देश में जो संगीत है इसमें बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। बड़ी बड़ी एल्बम, बड़े बड़े स्टूडियोज और फिल्में सिर्फ संगीत के नाम पर बिक जाती हैं। पर आपको ऐसे नहीं लगता कि फिल्में पहले भी संगीत के नाम पे भी बिकती थी? पुराने अगर आप फिल्मों को देखिए तो एक एक फिल्म में कम से कम 11-11, 12-12 गाने होते थे। जैसे मुगले आजम में मेरे गाने मेरे ख्याल से 10-12 थे, या अनारकली में, या और दूसरी फिल्में नागिन जैसे। तो उस वक्त भी लोग गाने ही पसंद करते थे। फिल्में नहीं चलती थी फिर भी गाने चलते थे। अच्छा, आजकल आप उतने गाने नहीं गाती हैं, कम गाती हैं। पहले एक एक दिन में कई कई रिकॉर्डिंग्स होती थी, अब काफी दिन में एक। तो ये आपने अपने आप जानबूझकर कम किया है या? जी हाँ, मैंने अब खुद ही थोड़ा सोचा कि बहुत हो गया, अभी काफी काम कर लिया। लेकिन शायद लोगों को तो नहीं लगता कि बहुत हो गया, लोग तो चाहते हैं नहीं, लोग चाहते हैं, मैं मानती हूँ, पर मैं नहीं चाहती हूँ इतना। उसकी वजह? आज भी मैं गाती हूँ, वजह कुछ नहीं है। मतलब एक, मैं फिर से कह सकती हूँ कि अभी जैसे मैंने जितने लोगों के साथ पहले काम किया, उनका काम करने का ढंग अलग था और मैं उनसे छोटी थी उम्र में और उनका तजुर्बा भी था, वो कुछ सिखाते भी थे। और उनके गाने जो होते थे तो आप भी जानते हैं कि कितने अच्छे गाने होते थे, लिखे हुए भी, तर्जें भी। अब क्या है कि जो नई सब हमारी युवा पीढ़ी है, संगीत में भी आए हैं लोग, उनसे मैं बड़ी हूँ उम्र में, तो वो भी थोड़े डरते हैं। उनको वैसा काम करना पड़ता है जैसे आजकल फिल्में बनती हैं, तो नेचुरली प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं कि इस तरह का म्यूजिक हो। और आप समझते हैं कि स्तर कम हुआ है म्यूजिक का पहले से? स्तर तो कम हुआ ही है, सिर्फ म्यूजिक का नहीं, जो फिल्में बनती हैं उसमें भी आप देखिए कि कितने कम कपड़े पहने जाते हैं और किस तरह के डांसेस होते हैं, कितनी मारधाड़ होती है। तो फिल्मों का भी स्तर काफी नीचे आया है। लता जी, एक समय एक पाकिस्तानी ने कहा था कि हमें लता मंगेशकर दे दीजिए और कश्मीर ले लीजिए। इतनी भावना है वहां के लोगों की। तो आपका कोई इरादा है पाकिस्तान जाने का? जी हाँ, मैं पहले भी 1-2 बार सोचा था जाने का, पर कुछ ऐसी अड़चनें आई बीच में कि मैं जा नहीं सकी। और मेरे ख्याल से हालात सुधर जाए, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, अगर उसमें कुछ सब ठीक हो जाए तो जाने में हर्ज तो नहीं है कोई। अभी मैंने सुना कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई, तलत महमूद, मोहम्मद रफी, मुकेश को देखे बगैर अब वो नहीं चाहते कि लता जी को देखे बगैर पाकिस्तान की ये पीढ़ी गुजर जाए। नहीं, पर ये इस बात को मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस मुझे मिलती है, जो मैं बाहर जाती हूँ तो ज़्यादा होते हैं लोग और बहुत पसंद करते हैं। और कईयों से मेरी बात भी हुई है कि तो लोग कहते हैं कि आप एक मर्तबा आके तो देखिए यहाँ के कितना आपको लोग मानते हैं, पूजा करते हैं आपकी। ये सब ठीक है, पर जाना हो नहीं रहा है। क्यों नहीं, ये मुश्किल है कहना। जिस मुकाम पर आप पहुंच चुकी हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि कम से कम पुरस्कार का आप तो बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन जो प्रशंसक हैं आपके, और मैं भी उसमें शामिल हूं, हमें ये लगता है कि आपको जो पुरस्कार भारत सरकार ने दिया, कम से कम भारत रत्न की हकदार आप हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि? मुझे नहीं ऐसा लगता।
क्योंकि समय समय पे मुझे हमारी सरकार ने अलग अलग तरह के पुरस्कार दिए हैं और मेरी इज्जत बढ़ाई है, तो वो जो भी देते हैं वो समझ के ही देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और भारत रत्न तो मैं, जैसे आपको लगता है कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, और भी लोगों ने मुझे खत लिखे हैं आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये आपका समझना ही मेरे लिए भारत रत्न मिला है। आपको ऐसा नहीं लगता? लता जी, इतने बरसों गाया है, कई कलाकारों की कई पीढ़ियों के साथ गाया है, आपने गाना कम भी कर दिया है संतुष्ट होकर के। कोई ऐसी तमन्ना है जो पूरी नहीं हुई, जो आप पूरी करना चाहती हैं? एक तमन्ना में मेरी शुरू से, मतलब मैं कई जगह कह चुकी हूँ कि मुझे बहुत इच्छा थी क्लासिकल गाने की। तो सीखा तो क्लासिकल ही है, मेरा बेस तो वही है, पिताजी से सीखा, उसके बाद मेरे 2 गुरु थे उनसे सीखा। पर मैं इतना रियाज नहीं कर पाई क्योंकि फिल्मों में मैं इतनी मसरूफ रहती थी, तो वो अगर करने मिलता तो अच्छा होता। और शायद, हालांकि थोड़ा मुश्किल है अभी करना, पर फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। अब जो आप गाने गाएंगी, किस तरह के गीत संगीत में रुचि लेंगी? ये तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगी। पर मुझे शुरू से ही कुछ जिसका थोड़ा क्लासिकल बेस हो, जिसका काव्य अच्छा हो, शायरी, मतलब चाहे उर्दू हो या भजन हो या जो भी, अगर इस तरह का मिले तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। और एक सवाल जो बड़ा क्लीशेड सा है, सब लोग ये सवाल पूछते होंगे, लेकिन तो भी मैं सोचता हूँ कि जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, गायक गायिका बनना चाहते हैं, वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या करें ऐसा कि वो अच्छे बन सके, जीवन में बेहतर गायक बन सके। देखिए, गायक बेहतर तभी बनता है जो क्लासिकल सीखता है, उसका बेस तो होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि कॉपी ना करें किसी की, क्योंकि फर्ज कीजिए कि रफ़ी हैं या लता मंगेशकर हैं या जो भी है, उनकी कॉपी अगर कोई करता है, भले मैं 19 हूं और गाने वाला सामने जो कॉपी कर रहा है वो 20 है, पर मेरा जो 19 है वो 20 में आता नहीं। फिर मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो कॉपी करने से लोग कहते हैं अरे ये लता की कॉपी कर रहा है या ये रफ़ी को कॉपी कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी आवाज लेके जो आदमी आता है वो टिकता है। और ज्यादा ध्यान इसमें दे कि मुझे अच्छा गाना चाहिए, समझना चाहिए मतलब क्या है, गाना किस जगह पिक्चराइज हो रहा है, कौन गा रहा है फिल्म पे, सिचुएशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। लता जी, आप स्टूडियो में आई, हमारे सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी लता मंगेशकर, जिन्होंने बरसों से अपनी आवाज के जादू से सारी दुनिया के दिलों पर राज किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।